प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात कर रहे हैं 802 सब्जेक्ट जो है आपका प्रथम वर्ष का समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा, एजुकेशन इन कॉन्टेम्पररी इंडियन सोसाइटी। तो इसके कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से, जो बड़े क्वेश्चंस रहेंगे उनके हम डिस्कस करेंगे, और बाकी जो छोटे क्वेश्चंस हैं सब कुछ बता दिया है मैंने आपको। और मैंने बता दिया है कि आपको कैसे नोट्स प्राप्त करने हैं, एमसीक्यू कैसे प्राप्त करने हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। यहाँ पहला क्वेश्चन है जहाँ पे आप देख सकते हैं, शिक्षा की दृष्टि से राज्य के दो प्रमुख महत्व लिखिए। पहला क्वेश्चन ये बनता है आपका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सामाजिक स्थिरीकरण से क्या आप समझते हैं या आप क्या समझते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिकीकरण से क्या तात्पर्य है, आधुनिकीकरण क्या होता है, ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन की बात करें, भारतीय संविधान की कोई दो विशेषताएं लिखिए। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया आपसे, लोकतंत्र के लिए शिक्षा के कोई दो उद्देश्य लिखने हैं, मतलब क्या इसके मोटिव है, क्या इसके एम है, आपको बताना है। वैश्वीकरण के कोई दो लाभ क्या हो सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं आप। अगला जो प्रश्न है, शिक्षक के किन्हीं दो व्यावसायिक गुणों को लिखिए। ये सारे क्वेश्चंस मैंने मैक्सिमम जो है क्वेश्चंस आपको नोट्स में प्रोवाइड कर रखे हैं। आपने नोट्स देखा होगा तो आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएंगे। और मुझे विश्वास है कि इस वीडियो को देखने के बाद में आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आपने कितनी अच्छी अपनी तैयारी सेकंड पेपर की कर ली है। फर्स्ट पेपर तो आपका हो ही रहा है, लेकिन सेकंड पेपर की आपने कितनी अच्छी तैयारी करी है ये भी आपको पता चल जाएगा। अगला जो प्रश्न है, शिक्षा के अवसरों की समानता से क्या समझते हैं, शैक्षिक अवसरों की समानता की आवश्यकता क्या है, ये आपको बताना है। तो आपको बताना पड़ेगा, तो ये आवश्यकताएं बतानी पड़ेंगी बिल्कुल। इसी में अगर और क्वेश्चन बनता है तो निजी शिक्षण संस्थानों के प्रकारों के बारे में लिखिए। अगला जो प्रश्न है इसमें पूछा गया, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान तथा प्रशिक्षण परिषद के प्रमुख कार्यक्षेत्र के बारे में लिखिए। ये जो है एनसीईआरटी की बात कर रहा है, तो एनसीईआरटी के जो भी कार्यक्षेत्र हैं, प्रमुख कार्यक्षेत्र हैं, ठीक है, उसको आपको बताना है। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद के प्रमुख कार्यों का उल्लेख कीजिए। राष्ट्रीय शिक्षा शिक्षक परिषद के प्रमुख कार्य कौन कौन से होते हैं वो आपको बताना है। आपके सारे सब्जेक्ट जो है इंटरकनेक्टेड होते हैं, ध्यान रखिएगा कि हर सब्जेक्ट का क्वेश्चन दूसरे सब्जेक्ट में आता है। थोड़ा सा आप अगर आपने ढंग से क्वेश्चंस को पढ़े हैं, आपने 801 दिया है, अभी 802 आप देने जा रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सारे के सारे इंटरकनेक्टेड है। कम से कम एक से दो क्वेश्चन, तीन से चार क्वेश्चन भी रिपीट हो जाते हैं पिछले क्वेश्चन पेपर के आने वाले क्वेश्चन पेपर में, ये ध्यान रखना आपको। शाल्य संस्कृति से आप क्या समझते हैं, शाल्य संस्कृति की प्रमुख दो विशेषताएं आपको बतानी है, कौन कौन सी हो सकती हैं विशेषताएं। अगला जो क्वेश्चन है, समाज से क्या तात्पर्य है, समाज किसे कहते हैं, और समाज की प्रमुख दो आवश्यकताओं के बारे में आपको लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रमुख तीन विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। जो प्रस्तावना दी गई है, जो इंट्रोडक्शन दिया गया है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो आपको बताना है कि कम से कम तीन उसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के किन्हीं तीन संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख कीजिए। शिक्षा के लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं ये आपको इसमें बताना है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड परियोजना क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो आप सबसे पहले बताएंगे ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है कौन से सन में लागू किया गया था, इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, फिर उसके बाद में विशेषताएं बता देंगे। इस तरह से अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक स्तरीय राष्ट्रीय बालिका शिक्षा योजना से आप क्या समझते हैं, उनकी प्रमुख तीन उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। प्रमुख तीन उद्देश्य कौन कौन से हो सकते हैं वो आप बता सकते हैं, अपने अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, प्रजातंत्र का लोकतंत्र का आपसे पूछे तो अर्थ सेम ही होता है। प्रजातंत्र के किन्हीं दो गुणों का उल्लेख कीजिए, यानी कि आपसे पूछ रहे प्रजातंत्र बोले या लोकतंत्र बोले, आपको समझना है कि दोनों का आंसर सेम होगा। अगला जो क्वेश्चन है, भूमंडलीकरण से आप क्या समझते हैं, और भूमंडलीकरण के प्रमुख दो लाभों का वर्णन आपको करना है। इसके क्या लाभ होते हैं, क्या बेनिफिट्स होते हैं, मेरिट्स होते हैं, वो आपको बताना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सामाजिक रूप से वंचित से क्या आशय है, वंचित बालकों की प्रमुख समस्याओं का वर्णन कीजिए। वंचित बालक क्या होते हैं इसका भी आपको पता होना चाहिए, वंचित बालक का मीनिंग क्या है। इसके बाद में है, अपवंचना का शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसे दूर करने के प्रमुख उपायों का वर्णन आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के प्रमुख किन्हीं पांच धाराओं का उल्लेख कीजिए। तो ये आपको 2009 के प्रमुख किन्हीं पांच धाराओं का उल्लेख करना है।
उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, सर्व शिक्षा अभियान से आप क्या समझते हैं और इसके प्रमुख लक्ष्यों को आपको बताना है। तो आसानी से बता सकते हैं, सारे नोट्स में मैंने प्रोवाइड किया है। सर्व शिक्षा अभियान क्या होता है, इसके लक्ष्य क्या हैं, सामाजिक परिवर्तन से क्या आशय है, और सामाजिक परिवर्तन के प्रमुख प्रभावकारी तत्व जो है वो आपको बताना है कि कौन कौन से हो सकते हैं इसमें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण साधन है, इस कथन की व्याख्या करनी है। जो स्टेटमेंट दिया गया है इसको आपको जो है एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, लोकतंत्र में शिक्षा के स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। लोकतंत्र में शिक्षा कैसी है, इसका स्वरूप कैसा है। अभी नई शिक्षा पॉलिसी लागू की गई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, एनईपी भी बोलते हैं उसको, तो उसको लागू किया गया है 2024 में। उसके ऊपर भी आप लिख सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो। तथा लोकतंत्र के लिए शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों को प्रतिपादित कीजिए। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, लोकतंत्रीय व्यवस्था में शिक्षा के योगदान को प्रमुखता से प्रतिपादित कीजिए। यानी कि यहाँ पे आपको कंट्रीब्यूशन बताना है कि लोकतंत्रीय व्यवस्था में शिक्षा का क्या योगदान है। शैक्षिक क्षेत्र में एक शिक्षक की बुद्धिजीवता को प्रतिपादित कीजिए। यानी कि आपको यहाँ पे बताना है कि एक टीचर जो है एजुकेशन फील्ड में क्या अपना इंटेलिजेंस को कैसे प्रूव करता है, क्या करता है उसमें, ये चीज़ आपको समझानी है। अगला जो क्वेश्चन है, सुविधादाता के रूप में एक शिक्षक की भूमिका और महत्व, दोनों चीज़ बतानी है। भूमिका क्या होगी, उसके महत्व क्या होगा, दोनों चीज़ों को आपको बताना है। जैसा मैंने बताया था स्टार्टिंग में, वंचित वर्ग क्या होता है, इसका आशय पूछा जाता है हमेशा, बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या है और ये कब गठित हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। शाल्य संस्कृति से आप क्या समझते हैं, ये मैंने आपको कई बार बता चुका है। और उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक न्याय से आप क्या समझते हैं, ये भी मैं बता चुका हूँ आपको। लोकतंत्र का क्या अर्थ है, परिभाषित कीजिए। लोकतंत्र किसे कहते हैं, इसको परिभाषित करना है आपको। उदारीकरण शिक्षा से क्या समझते हैं, ये भी आपको बताना है। चेतनशील बुद्धिजीवता से क्या आशय है, ये भी आपको स्पष्ट कर देना है। सारे नोट्स में मैंने ये दिए हुए हैं क्वेश्चंस। राज्य के अनिवार्य तत्वों का उल्लेख कीजिए। राज्य के कौन कौन से अनिवार्य तत्व हो सकते हैं, उसका उल्लेख आपको करना है। राज्य से आप क्या समझते हैं, परिभाषा आपको देनी है इसकी। शैक्षिक अवसरों की असमानता के प्रमुख सामाजिक प्रभावों का उल्लेख करना है आपको। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, सामाजिक अधिकारों से आप क्या समझते हैं, इसको स्पष्ट कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हैं या क्या आशय है, इसको स्पष्ट करना है। सामाजिक परिवर्तन से क्या समझते हैं, इसको भी संक्षेप में आपको बताना है। अगला प्रश्न जो है, शिक्षा के सार्वजनिकरण का क्या अर्थ है, स्पष्ट कीजिए। जिसमें हमने प्राइवेट कॉलेजेस दिए हैं, ये सार्वजनिकरण है, इसको आपको स्पष्ट करना है। समान पड़ोसशाला से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिए। समान पड़ोसशाला क्या होती है, इसको स्पष्ट करना है। बालिका शिक्षा से आप क्या समझते हैं, बालिका शिक्षा के प्रमुख चुनौतियों को प्रतिपादित करना है कि कौन कौन सी चुनौतियाँ आती हैं इनकी शिक्षा में। प्रारंभिक शिक्षा से क्या आशय है और प्रारंभिक शिक्षा की प्रमुख आवश्यकताओं का उल्लेख करना है कि कौन कौन सी आवश्यकताएं इसमें शामिल की गई हैं। वैश्वीकरण से क्या समझते हैं, वैश्वीकरण के प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन करना है आपको। इसी में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, लोकतंत्र के लिए शिक्षा के प्रमुख उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए कि भाई लोकतंत्र जो हमारी है डेमोक्रेसी, उसके लिए कौन कौन सी जो है उद्देश्य हमने शामिल किए हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये आपको बताना है। शिक्षा के अवसरों की समानता का क्या अर्थ है और शैक्षिक अवसरों के महत्व का जो है प्रतिपादित कीजिए कि क्या इसकी जो है हमारे को इम्पोर्टेंस है। ठीक है। इसी के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के निजीकरण से क्या तात्पर्य है, निजीकरण के प्रमुख कारकों का उल्लेख कीजिए। विद्यालय से आप क्या समझते हैं, विद्यालय की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन उसकी बात करते हैं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना से आप क्या समझते हैं, इस योजना के प्रमुख उद्देश्य का उल्लेख करना है आपको कि क्या उद्देश्य से ये जो बालिका शिक्षा योजना या कस्तूरबा गांधी बालिका शिक्षा योजना जो है शुरू की गई थी, ये आपको बताना है। शिक्षा सामाजिक परिवर्तन का अनुकरण करती है, इस कथन की व्याख्या करनी है। ये कथन किसने दिया था और इस कथन का क्या आशय है, आपको स्पष्ट करना है। संस्कृति का क्या आशय है, इसके प्रमुख आयामों का वर्णन कर देना है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से क्या समझते हैं, इसके प्रमुख आयामों का वर्णन कर देना है। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विषमताओं से आप क्या समझते हैं और सामाजिक विषमताओं को दूर करने के प्रमुख जो प्रयास हैं वो कौन कौन से हैं या उपाय हैं, वो आपको बताना है। उनका हम कैसे जो है सामना कर सकते हैं, क्या उपाय अपना सकते हैं।
शिक्षण अधिगम परिस्थितियों में शिक्षक की भूमिका एवं महत्व का वर्णन करना है। अगला जो प्रश्न है, सामाजिक बदलायकर्ता के रूप में शिक्षक की भूमिका एवं प्रमुख कार्यों का वर्णन करना है। तो इसमें जो है आपको बताना है कि क्या फंक्शन हो सकता है। बदलायकर्ता का मतलब कि उसकी भूमिका बतानी है कि सोशल ट्रांसफॉर्मेशन करेगा तो उसका क्या रोल होगा एक शिक्षक की, ये आपको बताना है। तो इस तरह से ये प्रमुख प्रश्न हैं जो आपके आपका 801 जो सब्जेक्ट है इसके लिए हमने तैयार किया है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ में। और इसके बाद जो आपके क्वेश्चन आए गए 803 के आएंगे। आपने 801 दे दिया होगा, बहुत अच्छा आपका एग्ज़ाम गया होगा। अपने एग्ज़ाम का जो स्कोर है वो कमेंट कर दीजिएगा, इस और आंसर की मैं आपको जल्दी ही अपलोड करके आपको बता दूंगा, इसके लिए बने रहिए। और सारे सब्जेक्ट के आंसर्स की आपको अपलोड किए जाएंगे। आप जब भी आंसर की चाहते हैं तो अपने सब्जेक्ट का जो PDF है उसको भेज दें और आपका आंसर की जो है विद इन हाफ एन आवर में अपलोड कर दिया जाएगा चैनल पे, आप उसको चेक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे। और इन सभी प्रश्नों को एक बार जरूर तैयार करें अगर आपने इनको तैयार नहीं किया है तो। ये इनमें से बहुत सारे प्रश्न जो है आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।